Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन में हम लोगों ने काफी चीजों के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना एम्पलीट्यूड क्या होता है, पैराडिक मोशन क्या होता है, वन वाइब्रेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। साथ साथ मैंने पैराडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर की थी। और उसके साथ साथ लास्ट मैंने जाते जाते आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने आपको बताया था इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैराडिक मोशन, है ना, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीटेडली मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एफ प्रोपोर्शनल टू वाई, है ना। प्रोपोर्शनल हटाते हो तो कांस्टेंट आता है एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई। बोलो भैया, यहां तक मैंने आपको सारी बातें समझाती थी, यस और नो। इसके बाद अब वो मुझसे आगे पूछ रहा है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है ये, है ना। तो हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तैयार है हम लोग? चलिए देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसी कोई टोप नाने चीजें वही है जो आप कल पढ़ चुके हैं। अच्छा, इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात तो मैं करूंगा बाद में। पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये छत है, छत से ये मैंने धागा लगा दिया और इसको आप लोग बॉब बोलते हो। बॉब बोलो भैया, सही बोल रहा है ना। और ये जो पोजीशन है इसे मीन पोजीशन बोलते हैं, और मीन पोजीशन में आप लोगों ने पढ़ा था y बराबर 0 होता है। सही बोल रहा हूं? बोलो भैया, एक्सट्रीम पोजीशन में y बराबर प्लस है, यहां आ जाएगा तो माइनस है ना। चलिए ठीक है, तो गौर से देखते हैं। सपोज करिए मैंने इस बॉब को यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आ जाएगा। अब मैं यहां से छोड़ दूंगा तो ये यहाँ पे आके एकदम से तो रुकेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं इधर भी जाएगा। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। बोलो भैया, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये जो कर्वेचर है ये ऑलमोस्ट है, तो वैसे ये कर्वेचर है, लेकिन इसे हम लोग लगभग स्ट्रेट लाइन के बराबर मान सकते हैं, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक, इसके लिए मैं और भी रीजन दूंगा आपको। मेरे ख्याल से वो रीजन आपके सामने कल आ जाएगा कि ये लाइन में क्यों बोल रहा हूं। वो बोल रहा है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई कि मोशन मस्ट बी इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन मस्ट बी इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर ये क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्लियर? ऑलमोस्ट है तो वैसे ये कर्वेचर, लेकिन चूंकि ये कर्वेचर बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए मैं इसे लगभग स्ट्रेट लाइन बोल सकता हूं। क्लियर है? तो मोशन मस्ट बी इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, एक बात बताओ, अगर मैं इस बॉब को यहां से यहां ले जाऊं, अगर मैं इसे यहां से यहां ले जाऊंगा, और जब मैं इसे यहां से यहां ले जाऊंगा तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स इसे कहां की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा? मीन पोजीशन की तरफ। इसी तरीके से यहां ले जाऊंगा तो भी उसे मीन पोजीशन की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यानी रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जब रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। बोलो भैया, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन। क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर? और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। F is directly proportional to displacement. इस चैप्टर में हम लोग एक्सेलरेशन को स्मॉल f से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना। क्लियर? A से नहीं करें। अभी तक हम लोग बेटा एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे A से डिनोट नहीं कर रहे हैं एक्सेलरेशन को। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर A का मतलब एम्पलीट्यूड हो जाता है। कल पढ़ा था ना आपने, एम्पलीट्यूड को A से डिनोट करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन का दूसरा सिंबल लेना पड़ा F। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मोशन मस्ट बी इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात बताओ, ये बॉब यहां से पहले यहां जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, ये एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। ये पैरियोडिक मोशन है या नहीं है?
तो इसका मतलब मोशन मस्ट बी पेरियोडिक, मोशन मस्ट बी पेरियोडिक। क्लियर? तो किसी ने पूछ लिया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम उसे बोलेंगे मोशन पेरियोडिक मोशन होना चाहिए। क्लियर? एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन शुड बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर? समझ में आ रही है बात? एंड मोशन मस्ट बी इन अ स्ट्रेट लाइन अबाउट द मीन पोजीशन। सीन क्लियर है? तो किसी ने अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी तो हम बता तो पाएंगे ना कि चुप ही रह जाएंगे? बताइए, ऐसे बताते हैं ऐसे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में करो मेरे को। क्लियर? पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद बेटा हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ड्राइव द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? तो चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है? मैं तो इशारा करूंगा, जो भी करना है आपने ही करना है। ठीक है? मैं केवल इशारे करूंगा। क्लियर? आर यू रेडी? अच्छा, पुराने पाप आप लोगों के क्लियर है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है? आपको याद है एक जमाना था जब आपको ये पढ़ाया गया था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। याद है आपको? या फिर हम इसे डी थीटा अपॉन डी टी भी लिखते थे, या फिर हम इसे 2 पाई अपॉन टी भी लिखते थे, या फिर हम इसे 2 पाई एफ भी लिखते थे, अगर आपको याद हो तो। बोलो भैया, ये सारे फॉर्मूलाज एक जमाने में बताए थे, मैंने बोला था घोट के पी जाना, न तब याद हुए ना आज याद होंगे। क्लियर है ना? ये सब लगेंगे आपको, बार बार लगते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली। चलिए, तो खैर फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो मुझसे बोल रहे हैं ड्राइव द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सारी चीजें कहीं तेल लेने, अपने को ज्यादा समझ नहीं आता, अपने तो मूड में पीर होती है। आइए इधर देखिए गौर से, ये मैंने एक ट्रैक बना दिया। क्लियर? ये इसका सेंटर है ओ। क्लियर? ये सिंपल मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आप जानते ही होंगे, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई वाई डैश। क्लियर? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ऐसा बनाते हो ना मैथमेटिक्स में? बनाती नहीं बनाती? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो ये जो मैंने एक ट्रैक बनाया है, इसका रेडियस मैंने मान लिया ए। कितना है? ए। गौर से देखिएगा, मैंने मान लिया कोई एक पार्टिकल है जो स्टार्टिंग में यहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट में यहां पर है, और थोड़ी देर के बाद वो पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाता है। जब घड़ी में टाइम t बराबर 0 है तो पार्टिकल यहां पर है। ठीक है? t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां है, और समझ गए ना? टाइम जब 0 है, स्टार्टिंग यहां से कर रहा है, और t टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाता है। t टाइम के बाद, तो t टाइम के बाद जब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचता है, मैंने मान लिया यहां से यहां तक पहुंचने में इसने ये जो एंगल ट्रेवल किया है, दैट एंगल इज थीटा। कितना एंगल है ये? थीटा। क्लियर? मैंने क्या किया, इस पॉइंट से ये जो एक्स ओ एक्स डैश, ये जो लाइन है, इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे नाम दे दिया एम। इसी तरीके से इस पॉइंट से मैंने वाई ओ वाई डैश, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने इसे नाम दे दिया एम। मुझे बता सकते हो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, z बन रहा है। देखिए ये बात हम लोगों ने पढ़ी है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, अल्टरनेट एंगल है। बोलो भैया, कहा हुए को परेशानी? तो ये थीटा है, इसलिए ये भी थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। पार्टिकल यहां से लेके यहां तक गया, तो मैंने मान लिया यहां से यहां तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट डिस्प्लेसमेंट इज y। क्लियर? दैट डिस्प्लेसमेंट इज y। तो हमें इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालनी है। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालने के लिए चलिए देखते हैं, मैं करता हूं इसे। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, इन ट्राइंगल OMP, देखिए भैया OMP। क्लियर? इन ट्राइंगल OMP मैंने बचपन में पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप लोगों ने पढ़ा है? तो देखिए अप्लाई कर रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो देखिए भैया ये ट्राइंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया है ना। तो ये देखिए इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे? OM की जगह y लिख दूं? बोलो भैया, OM की जगह y लिख दूंगा? y। हाइपोटेन्यूज कितना लिख दूंगा आप बताओ? तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की जगह ये टांग दिया मैंने।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y बराबर a साइन थीटा। आप लोग को स्टेप समझ में आ रहे हैं बेटा? y इज इक्वल टू a साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहा हूं। तो y बराबर a साइन, यार ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी होता है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। बोलो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। कर पाएंगे हम लोग प्रूफ इसे? बोलो भैया, काउए को परेशानी? चलो फटाफट इसे देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने प्रूफ किया यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। जो फॉर्मूलाज मेरे आते जा रहे हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। y बराबर a साइन ओमेगा टी, यही तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आई बेटा हमारी। क्लियर? आगे बढ़ू मैं अब? हाँ, आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद उसने मेरे को क्वेश्चन पूछा। अब एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर है तो आप झट झट समझते जाएंगे, है ना। कल शायद मैंने आपको बोला भी होगा, कल जब आना तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल पढ़ के आना। तो आप लोग हमेशा की तरह आज पढ़ के भी आए हैं, है ना। शकल दिख रही है। अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे सामने, ड्राइव द रिलेशन फॉर द वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहे हैं पट्टा। तो चलो मैं शुरुआत करता हूं, गौर से देखिएगा। वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। रेडी एवरीवन? वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए देखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला गांव वालों मैंने बचपन में आपको बताया था, v बराबर, अगर आपको याद हो तो dx अपॉन dt। वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, dx अपॉन dt। वहां पर x डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए मैं x की जगह क्या लिखूंगा बबुआ? y लिखूंगा। बोलो भैया, स्टेप समझ में आया? आ गया। तो बस अब मेरी लायक कछु होता ही ना काम है वो जो है ना होते। अब तुम देखत चलिए बस, y की जगह a साइन ओमेगा टी टांग दू। बोलो भैया, स्टेप क्लियर है? काहुए को परेशानी? पहले मुझे ये बताओ, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है ना आपको? बोलो ना हाँ या ना। दिख रहा है? दिख रहा है? बताओ। बोले में मेरे को शर्म आ रही है। बोले टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब बाहर। तो ए बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, सही जा रहा हूं मैं? बोलो भैया। तो v बराबर a डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी का हो गया कॉस ओमेगा टी। फिर इस ओमेगा टी को दोबारा करेंगे तो डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। कहानी समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको कराया था, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का करते थे अपन कॉस एक्स, फिर उस एक्स का दोबारा करना पड़ता था तो ब्रैकेट में लिखते थे डी अपॉन डी एक्स एक्स। अगर कल फॉर्मूले देखे होंगे तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। बोलो भैया। तो v बराबर ये हो गया बेटा आपका a cos ओमेगा टी। यहां पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब बाहर, तो ओमेगा को बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा d अपॉन डी टी टी। मुझे बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होगी इशारे से? कितनी वैल्यू होगी इसकी बताओ मुझे? d अपॉन डी एक्स एक्स कितना होता है? 1 होता है ना। तो d अपॉन डी टी टी 1 हो जाएगा। तो केवल ओमेगा बचा यहाँ पर। 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा से करोगे तो ओमेगा ही तो आएगा। ओमेगा का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। स्टेप समझ में आया भैया? ये वेलोसिटी आ गई। कोई दिक्कत? ओके, भाषा समझ में आ रही है आप सभी को? किसी ने बोल दिया ड्राइव द रिलेशनशिप फॉर द वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी निकाल देंगे हम लोग। कैसे निकालिए मैंने वेलोसिटी? समझ में आई बात? ओके, अभी सुनते जाना, खत्म नहीं हुआ कोई। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, कल की कहानियां याद है? मीन पोजीशन में y बराबर, मीन पोजीशन में y बराबर 0, एक्सट्रीम पोजीशन में y बराबर प्लस a या माइनस a, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। अभी कल को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये सारी चीजें आपको लगेंगी। ध्यान रखना, मैं फॉर्मूला प्रूव करते समय जहां जहां पर डिब्बा मार दूं इसका मतलब वो आपको याद करना है, ठीक है। वो फॉर्मूले याद रखे जाएंगे।
एक ये फॉर्मूला पहला ही आ गया, v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आगे देखते जाइए, v इज इक्वल टू, गांव वालों क्या आप लोग ये जानते हो, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कि नहीं जानते? को बताना, मैं समझ रहा हूँ कहीं उनने तीर सी है रही होगी। चलो आते हैं, नहीं आएगा काफी लोगों को, लेकिन मेरे ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जाए तो जानते होंगे, जब पे लादे मूल की जिम ना मालूम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया? इसको इधर ले आया तो माइनस का हो गया। अबे ना नहीं आया, समझ में आएगा। चलो थैंक गॉड, कछु तो आ जा पे स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा। यही लिखा था मैंने, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो बोला समझ में आया? बोलो आया नहीं आया? आया आया। तो आगे देखते हैं, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह मैंने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ओमेगा टी टांग दू। यही मैं बुरा लग गया होगा, मैंने लग गया होगा। चलू आगे, आगे बढ़ जाऊं, बढ़ रहा हूं। तो v बराबर गौर से देखिएगा, ए ओमेगा झटका लगेगा आपको, झटका अंडर रूट 1 माइनस। ठीक है, अब मैं देखूं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी। मैं तो डायरेक्ट दे दिया, तो तुम ही समझो, खुद ही बताऊंगा कहां पे आओ। बोलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैंने दे दी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मुझे बता सकते हो कहां से आ गया ये? जा पे आओ, y बराबर ये साइन ओमेगा टी होता है, e को नीचे ले आऊंगा तो साइन ओमेगा टी बराबर y अपॉन ए हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी की जगह y अपॉन ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिया। बुरा लग गया ना? बुरा लग गया तुम्हें? बुरा लग गया वो का है? लगे लग जाए, महंगा कर दूंगा मैं। क्लियर? समझ गए? आगे बढ़ू, काऊ को परेशानी जानना हो तो बताए ना, ने तो फिर सुने। तो v बराबर त्याई है, v लाला ए ओमेगा अंडर रूट, ये ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया ऐसे। बोलो भैया काहुए को परेशानी। चलूं आगे, ये स्क्वायर जो है अपॉन में जो ए स्क्वायर है वो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, आया ही नहीं आ जाएंगे। तो v बराबर क्या ही है, यही लाल रे, v बराबर ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो केवल ए रह जाएगा। बोलो भैया, तो ए से ए कट गया, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया? ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। काहुए को परेशानी, सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ू। अच्छा, ये भी फॉर्मूला हो गया, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दूसरा फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आया कैसे है? कहानी समझ में आई आपको? बोलो भैया, सीन क्लियर है? और सुनिए, देखते जाइए, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, मुझे कल की फिल्म बताना जरा, पता नहीं कल का तो आपको याद है कि नहीं है। ये छत है, छत पे लगा धागा, वही नाव वाला झूला। जब नाव वाला झूला यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी गति बताओ, सारे थे बताओ, वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे? 0। शाबाश, v बराबर 0। यहाँ पे कितनी थी? यहाँ पे कितनी थी? यहाँ भी 0 थी। झूले में मजा आ रहा था आपको? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ पे मैक्सिमम थी, मैक्सिमम है। क्या फॉर्मूला था मैक्सिमम का? वाओ, बोले भैया याद आ रहा है सीन? तो ये सब कैसे आए हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा, गौर से देखिएगा। यहां तक फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो भैया, चलो आगे देखते हैं। किसी ने बोला वेलोसिटी बताओ मीन पोजीशन पे, कब बताओ? मीन पोजीशन पे। तो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी पूछी जा रही है,
तो भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है मीन पोजीशन पे y बराबर 0 होता है। बोलो भैया होता है कि नहीं होता? कल पढ़ा था आपने मीन पोजीशन पे y बराबर 0, तो y की जगह 0 चिपकाऊंगा यहाँ पर। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, अवयाल करूंगा मैक्सिमम करो तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y की जगह 0 रखूंगा, 0 का स्क्वायर 0, तो ए स्क्वायर में से 0 गया तो ए स्क्वायर ही बचेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा a, तो v बराबर a ओमेगा। समझ में आई बात? आ गया क्लियर? मैक्सिमम क्यों लिखी है अवयाल बता रहा हूं, यहां तक बात समझ में आई? ये कहां पर आई है? मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आई है। अब किसी ने मुझसे पूछा भैया एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना, तो मुझे मालूम है एक्सट्रीम पोजीशन पे y बराबर प्लस माइनस a होता है। चाहे तो मैं प्लस का ये लिख दूं, चाहे मैं माइनस का ये लिख दूं। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है भैया? तो आप चलो रखते हैं, तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y, तो y की जगह प्लस ए रखोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट गए तो 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, और फिर 0 का मल्टीप्लाई ओमेगा से करोगे तो 0। बोलो भैया सही बोल रहा नहीं? यही बात समझ में? और अगर मान के चलो y की जगह माइनस ए रखते हो, तो आप गौर से देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहां तक तो वैसा ही है। y की जगह माइनस ए रखोगे, माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो वो भी तो प्लस ए का ही स्क्वायर हो जाएगा। नहीं यही बात समझ? तो फिर वही कट जाएंगे, वेलोसिटी 0 आ जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? तो आपने देखा एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 आ रही है, और मीन पोजीशन पे ये आ रही है। तो कौन सी मैक्सिमम हुई? ये वाली मैक्सिमम हुई है, ये वाली मैक्सिमम हुई? ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो मैंने इसे लिखा v मैक्सिमम। तो यहाँ 0 है, यहाँ a ओमेगा है, तो ये ज्यादा हुई ना, 0 का मतलब कम हुआ। यस और नो? जो भाषा बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? तो अगर किसी ने बोल दिया ड्राइव द रिलेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप कर पाओगे? बोलो भैया यहाँ पर कौन कौन से रिलेशन याद रखने वाले हो गए? एक v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दूसरा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाकी का मीन पोजीशन में और एक्सट्रीम पोजीशन में तो आप लोग निकाल सकते हो y की वैल्यू रख के। जो भाषा बोल रहा हूं समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो भैया आ रही है या नहीं? तो फटाफट मैंने आपको 2 से 3 मिनट का समय दिया, देख लो फटाफट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो आपने देखा यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव किए। हमारे पास कितने फॉर्मूला है वेलोसिटी के? यहाँ पर एक आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक आपने निकाला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये काय के फॉर्मूलाज आ गए बेटा वेलोसिटी के। अब मेरे को अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन इन मीन पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजिशन। करें शुरुआत भैया। मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वेलोसिटी का रिलेशन होता है v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जो मैंने अभियान 2 मिनट पहले प्रूव किया। बोला भैया एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? और मैंने बचपन में पढ़ा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a बराबर dv अपॉन dt। बोलो भैया पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? dv अपॉन dt। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशियल कर दिया दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में। तो ये dv अपॉन dt, और यहां पर भी हो जाएगा d अपॉन dt ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या आपको स्टेप समझ में आया भैया? दोनों तरफ डिफरेंशियल कर दिया मैंने t के रिस्पेक्ट में। dv अपॉन dt एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो dv अपॉन dt की जगह a लिख दूं, a है ना। और इस चैप्टर में हम लोग एक्सेलरेशन को a से डिनोट नहीं कर रहे हैं, f से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में a से एम्पलीट्यूड को दिखाया गया है। इसलिए dv अपॉन dt की जगह मैंने क्या लिखा है? f। तो f क्यों लिखा है? भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो भैया बराबर। अब देखिए गौर से, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब कांस्टेंट। कांस्टेंट को बाहर फेंक दिया जाता है। यहां पर कांस्टेंट क्या है? a ओमेगा d अपॉन dt कॉस ओमेगा टी। यस और नो? कईयों लोग t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कईयों लोग ये सोच रहे होंगे a ओमेगा कॉस ओमेगा बाहर आ जाओ। भैया कॉस ओमेगा नहीं आएगा, t जो है वो जब पूरे संग में जुड़ो है कॉस के। समझ गए ना? क्लियर? यहां तक बात समझ में आई सभी को? बोलो भैया
आगे बढ़ते हैं। एफ इज इक्वल टू ए ओमेगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। तो हमने पढ़ा है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। बोलो भैया, पढ़े हैं ना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, फिर इस ओमेगा टी का दोबारा करूंगा तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। स्टेप क्लियर है भैया सभी को? बोलो भैया। आगे बढ़ रहा हूं, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और ये डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर, तो ओमेगा बाहर आ गया, तो यहां बचा डी अपॉन डी टी टी। मुझे बताओ इशारे से ये कितना हो जाएगा? डी अपॉन डी टी टी कितना हो जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा से करूंगा तो ओमेगा का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। स्टेप समझ में आया भैया सभी को? बोलो भैया। अब आप गौर से देखिएगा, एफ बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ काय की कमी रह गई है? ए साइन ओमेगा टी की कमी रह गई है। बोलो भैया। और ए साइन ओमेगा टी काय के बराबर है? वाई के बराबर है ना? तो एफ इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन के लिए, एफ बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। समझ में आई? बोलो भैया। आगे वो मुझसे ये भी कह रहा है, अच्छा ध्यान देना, यहां पर न्यूमेरिकल वगैरह जब हम करते हैं तो हमें यूजुअली नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव साइन यहां पर जो होता है बेटा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव साइन यहां पर जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप गौर से देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे ये छत है, इससे ये बॉब लटका हुआ है, अगर आप इसे इधर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ काम करता है, इसे वापस इस पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप बॉब को इधर डिस्प्लेस करते हैं तो वो एक्सेलरेशन इसे इधर लाने की कोशिश करता है, राइट? यानी डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन। यहां पर आपको जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो? समझ में आ रहा है तो 1 फिंगर दिखा दे, नहीं आ रहा है तो 2 दिखा दे। आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। समझ में आई बेटा यहां तक बात? अब किसी ने मुझसे पूछा है कि भैया मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन कितना होगा? मीन पोजीशन, तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना, मुझे केवल ये कई बात समझ में आवती है, मीन पोजीशन में y बराबर 0 होता है। बोलो भैया। अब आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा मीन पोजीशन में? 0 आएगा। समझ में आई बात? कितना आएगा? 0। कहानी समझ में आई बेटा? क्लियर? किसी ने मुझसे पूछा एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन बताओ। एक्सट्रीम पोजीशन, तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे ना, हमें तो इतने मालूम है एक्सट्रीम पोजीशन में y बराबर प्लस माइनस ए होता है। बोलो भैया, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। रिलेशन हमारा यही तो है, एफ बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यही तो फॉर्मूला है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आप मुझे बताओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप जानते हो ना, कोई चीज अगर इधर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे अगर कोई चीज इधर जा रही है तो? अरे भैया मेरे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं जानते, ये ओरिजिन है। बोलो भैया। कोई चीज अगर इधर जाएगी तो इसे कैसा लोगे? पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? ऐसे ऐसे करना पा रहे कि पॉजिटिव है वो जो नेगेटिव है, क्या हाथ पैर काम ना कर रहे? दम का एक रहे बटा वाल ये पॉजिटिव। और कोई चीज अगर ऐसे जाएगी तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बढ़ू आगे तो गौर से देखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन में y बराबर प्लस माइनस ए होता है। अब मैंने मान के चलिए प्लस ए लिखा, मैं थोड़ा डिटेल में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज गोली मारो। एक्सट्रीम पोजीशन में y बराबर प्लस माइनस ए होता है, तो मैंने y की जगह a लिख दिया, तो f बराबर ओमेगा स्क्वायर ए आ गया। ये 0 है, ये ओमेगा स्क्वायर ए है, तो यही तो मैक्सिमम वैल्यू हुई। माइनस की कोई यूज नहीं करते क्योंकि माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
सपोज करिए यहाँ पर y बराबर प्लस माइनस ए, मैंने प्लस का ए लिखा, y बराबर प्लस ए लिखा, तो बताओ मैं पेंडुलम को इधर ले जा रहा हूं या इधर ले जा रहा हूं? इस तरफ ले जा रहा हूं, है ना। तो देखो देखना, y की जगह प्लस ए लिखा तो मेरा क्या आया, f बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। आप देखिए y बराबर अगर आपने प्लस का ये लिखा तो आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन माइनस में आ रही है, इसका मतलब आप पेंडुलम को इधर ले जाओगे तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में काम करेगा, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब फिर से देखो, अगर मैं y बराबर माइनस ए रखता हूं, यहाँ पर y बराबर माइनस ए, तो माइनस ए रखूंगा तो नजारा देखिएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, y की जगह मैंने माइनस ए रख दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो f बराबर ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ पर एक्सेलरेशन प्लस का आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो y बराबर माइनस ए लगा रहा हूं यानी बॉब को इधर ले जा रहा हूं, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है। नहीं है मेरी बात समझ में, कहानी समझ में आ रही है। बाकी का ये तो आपको डिटेल में समझाने के लिए, बाकी का अगर किसी ने मुझसे पूछा कि एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो भैया हमें मालूम है फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस हटा देंगे, माइनस केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सट्रीम पोजीशन में y बराबर ए है तो f बराबर ओमेगा स्क्वायर ए, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। नहीं है मेरी बात समझ क्लियर। सवाल करते समय हमें नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे f बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई। समझ में आई? बोलो भाई, तो देख लो फटाफट एक्सेलरेशन, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आया, f इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये इसका मेन फॉर्मूला है, मैंने यहाँ लिख दिया है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह बनाते समय में माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस केवल यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? आगे बढ़ो। अब मुझसे बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड के लिए रिलेशन डेवलप करने के लिए कह रहा है मुझसे। करें भैया शुरुआत? तो चलिए देखते हैं टाइम पीरियड के लिए क्या रिलेशन आता है। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है, f बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। बोला भैया, माइनस नहीं लगाया क्योंकि माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कहानी समझ में आई? बोला भैया, काहुए को परेशानी। f बराबर टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते आए हैं स्टार्टिंग से, अगर आपको पता हो तो। और मैंने बचपन में सुना था ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। बोलो भैया, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है, मैं लिख दिया मैंने, बिकॉज ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। तो बेटा यहाँ पर ओमेगा की जगह अगर मैं लिख ही देता हूँ 2 पाई अपॉन टी स्क्वायर वाई। स्टेप समझ में आया भैया? बोला भैया, तो ये हो जाएगा हमारा f बराबर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर वाई। स्टेप समझ में आई? बोला भैया। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो t को इधर ले आया, f को नीचे ले आया, तो t स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर y अपॉन f। क्या स्टेप समझ में आया भैया? बोलो। स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, तो t बराबर अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर y अपॉन f। तो ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 पाई स्क्वायर है, तो ये भी रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट y अपॉन f। ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t बराबर 2 पाई अंडर रूट y अपॉन f। सीन क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, चमका दोगे? क्लियर? देख लो फटाफट, 1 से 2 मिनट का समय दिया आपको, देखो फटाफट। अब मान के चलिए टाइम पीरियड ही हम लोगों ने निकाल लिया। अगर किसी ने पूछा फ्रीक्वेंसी बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी, तो गांव वालों हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करेंगे, f से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि f से एक्सेलरेशन को डिनोट कर चुके हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कल पढ़ा था आपने, गत्ते पढ़ के आए हुए तो याद होगा। क्लियर? और मोबाइल में डब्बा गोल है। सीन क्लियर है यहाँ तक? तो n बराबर 1 अपॉन t की जगह क्या लिख दूं? ये लिख दूं 2 पाई अंडर रूट y अपॉन f। ये f कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो नजारा ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट f अपॉन y। स्टेप समझ में आई भैया? बोलो। इसके बाद नोट में यही कहानी दी गई है, देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा।
इसके बाद बेटा हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ड्राइव द नेसेसरी रिलेशन फॉर इट। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन डेवलप करना है। भैया हेलो, एक बात बताओ, ये छत है, छत पे लगा धागा, इस बॉब को अपनी नॉर्मल पोजीशन से एक स्पेसिफिक पोजीशन ले आता हूं, तो स्पेसिफिक पोजीशन में लाने में इसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है। ये पोटेंशियल एनर्जी काय के बराबर होगी? वर्क डन के बराबर होगी, जो मैंने इसे यहां से लेके यहां तक लाने में किया। बोला भैया, स्टार्टिंग में भी मैं पढ़ चुका हूं, वर्क पावर एंड एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना? सही बोल रहा हूं? बोला भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी काय के बराबर होती है? वर्क डन के। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यू से डिनोट किया है और वर्क डन को मैंने डीडब्ल्यू से डिनोट किया। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और मैंने बचपन में वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डी यू बराबर डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स। तो एफ हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया डी वाई। क्लियर? समझ में आ रही है बात सभी को? कोई दिक्कत? टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दो। बताओ भैया, इंटीग्रेशन और डी यू, इंटीग्रेशन का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था अपना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल टू डी यू। इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला। तो मास हो गया m, एक्सेलरेशन को यहां पर हम लोग f से डिनोट कर रहे हैं, इनटू dy। स्टेप समझ में आई भैया? तो u बराबर इंटीग्रेशन ऑफ m, f एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये dy एज इट इज। स्टेप समझ में आ रहे हैं भैया मैं जो कर रहा हूं? आगे बढ़ो। u बराबर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन, तो y को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब बाहर, तो m ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बच गया y dy। y पे पावर कुछ नहीं है तो 1। तो ये आगे सॉल्व कर रहा हूं, u बराबर m ओमेगा स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन का, अगर आपको याद हो तो। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। सेकेंड फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन का। क्लियर? तो इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर 1 dy को मैं ऐसे लिख दूं, y की पावर 1+1 अपॉन 1+1। बोलो भैया, बात समझ में आई सभी को? तो u बराबर हो जाएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर y, एक और एक दो, ये भी एक और एक दो, तो इसे ऐसे लिख दूं, u बराबर हाफ, दो को मैंने इधर लिख दिया, m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। कहानी समझ में आ रही है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? किसी ने पूछा मीन पोजीशन में बताओ कितना होगा मीन पोजीशन में, तो मीन पोजीशन में y बराबर कितना होता है? 0। मीन पोजीशन में y बराबर 0 होता है, तो y की जगह 0 रखोगे तो आप ही बता दो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि y की जगह 0 रखोगे और 0 का पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो u बराबर 0 हो जाएगा। बोला भैया? और अगर किसी ने पूछा एक्सट्रीम पोजीशन में बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है? y बराबर चाहे तो प्लस का ये रख दो चाहे माइनस का ये रख दो, कैसे हो दो स्क्वायर हो गए, वो तो पॉजिटिव ही जाएगा। बोलो भैया? तो u बराबर आ जाएगा आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर, y की जगह क्या रख दूं? a रख दूं, प्लस का ये रखूंगा तो भी a स्क्वायर, माइनस ये रखूंगा तो भी a स्क्वायर। अब आप बताओ, दोनों पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रही है, कौन सी मैक्सिमम है? ये वाली है ये वाली, इधर वाली है इधर वाली? हाँ, तो ये वाली मैक्सिमम होगी, तो u मैक्सिमम। तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? देख लो फटाफट, 1 से 2 मिनट का समय। चलो अब इसे घर पे देखना, आपका टाइम हो गया, आप लोगों के दूसरे बैच का टाइम हो रहा होगा। ओके गाइस, तो पोटेंशियल एनर्जी तक इसे निपटा के आना पूरा। क्लियर? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।